हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एज रिलेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं और यह टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जो प्रश्न का प्रकार देखेंगे वह अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात को किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो तरीका होगा आने का थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। वैसे हार्ड नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजिंग होते हुए चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है आपको, ए और बी की जो वर्तमान आयु है, इन दोनों का अनुपात बताया जा रहा है क्या, 5:4 है। यह वर्तमान आयु का अनुपात है। और उसके बाद 2 वर्ष पूर्व, देखिए यह प्रेजेंट का है ए वाला, और उसके बाद 2 वर्ष पूर्व, चलिए 2 वर्ष पूर्व का जो है वह बताया जा रहा है क्या, 4:3 है, ऐसा बताया जा रहा है। और आपसे पूछा रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहली बात कि यदि यह अनुपात में दिया हुआ है तो ए की वर्तमान आयु जो होगी वह 5 अनुपात होगी। लेकिन हमको तो रियल में पूछ रहा है, उसको हमको बताना है। तो देखिए, इसमें करेंगे क्या, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे शॉर्ट मेथड यही है कि आप इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंट देखिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, तो इनके बीच का डिफरेंट आपको 1 का दिख रहा है, और इनके बीच का जो भी डिफरेंट आपको 1 का दिख रहा है। जब डिफरेंट 1 का दिख रहा है तो आप आसानी से इसको बिना कुछ किए हुए एक काम कर सकते हैं कि यहाँ देखेंगे कि कितना कम है यह। तो 4 से इस साइड में भी 1 कम है, और 5 से यह भी एक साइड में क्या है, 1 कम है। यानी दोनों साइड में 1 कम है। यह आपसे पहले ही बता चुका है कि यह जो एज है वह प्रेजेंट की एज है, यह 2 वर्ष पूर्व की एज है। यानी पहले का, कुछ समय पहले का मान लेते हैं। 2 वर्ष यदि न दिया हो तो इस बात को हम मान लेंगे कि कुछ समय पहले का एज है। उस जो कुछ समय है वह हमें अनुपात के मेथड से देखा जा रहा है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें यह 1 की कमी आ रही है यहाँ। यानी 1 की कमी आने का मतलब कि 1 अनुपात पीछे का एज यह है और आज का एज यह है। तो यानी 1 अनुपात पीछे का बताया जा रहा है, और क्वेश्चन में हमको रियल बताया जा रहा है कि 2 वर्ष पीछे की एज है। तो यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या बताया जा रहा है, हमको 2 बताया जा रहा है। यह बात आप समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए की वर्तमान आयु 5 अनुपात है, तो 5 अनुपात का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 × 5। तो आपका जो एज हो जाएगा वो टोटल 10 वर्ष हो जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो आप बता रहे हैं कि यहाँ जो बराबर है यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, तब आप ऐसे किए हैं। लेकिन यदि बराबर नहीं होगा तब क्या किया जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए कुछ हमें उपाय करना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, जो 5 वर्ष बाद दोनों के अनुपात में 7:3 का अनुपात हो जाता है। देखिए, यहाँ 3:1 का जो अनुपात है यह प्रेजेंट का अनुपात है, यानी यह पिताजी हैं, यानी फादर, यह सन है। और बताया जा रहा है क्या कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद, इस बात को ध्यान देना है, 5 वर्ष के बाद जो बताया जा रहा है यह 7:3 हो जा रहा है। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो चलिए उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जब भी होगा तो यह प्रेजेंट से इससे पहले होगा, यह तो बाद का दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, डिफरेंट देखेंगे। तो यहाँ हमें डिफरेंट दिख रहा है कि 4, 3, 7, यानी कि कहा जाए कि यहाँ 4 का डिफरेंट दिख रहा है। यानी 3 में 4 ऐड हुआ है यहाँ से, और यहाँ देखा जा रहा है कि 2 ऐड हुआ है। तब इनको इनके जो डिफरेंट है इनको समान करना है। करना कैसे है बता देंगे आपको, ध्यान समझिएगा। आपको किसी भी संख्या से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको लाना क्या है कि ऐसा संख्या लाना है, मतलब यहाँ कि इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान समझिएगा। आप इसके डिफरेंट को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले डिफरेंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे आपका होगा क्या कि इनका जो डिफरेंट होगा वह सेम हो जाएगा। पहला नियम है। ये दूसरा नियम यह भी हमें दिख रहा है कि यदि आप 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। लेकिन हम आपको वैसे नहीं करने वाले हैं, हम आपको ध्यान से समझा के बताने वाले हैं। ऊपर में क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाले अनुपात में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए या किसी संख्या से भाग कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो होगा क्या भाई, देखिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 के 4 हो जाएगा, 2 साते 14 हो जाएगा और
2×3 6 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 8 का 8 6 14, यानी कि 8 का डिफरेंट यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी 8 का डिफरेंट मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तब डिफरेंट सेम हो गया तो वही काम हम पहले करेंगे। यह जो वाला अब मतलब हम नया अनुपात बना चुके हैं, पहला अनुपात है या दूसरा अनुपात, 5 वर्ष बाद वाला अनुपात है या प्रेजेंट का अनुपात है, तो हम मान के चलेंगे। अब इसको भूल जाएंगे, किसको मान के चलेंगे, इसको मान के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल अनुपात यही बन गया है अब। तो हमसे बोल रहा है कि यह प्रेजेंट का एज है या 5 वर्ष बाद का एज है, लेकिन रियल में यहाँ देखा जा रहा है क्या कि 4 2 6 2 अनुपात इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ 2 अनुपात बढ़ रहा है और दूसरे साइड में भी 2 अनुपात बढ़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 अनुपात प्लस कर रहा है वह किसके कारण कर रहा है, यह 5 वर्ष के कारण कर रहा है। यानी 2 अनुपात का वैल्यू जो है वह 5 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। हमें ज़रूरत किससे है, हमसे पूछ रहा है कि पिताजी की 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु तब ज्ञात होगी जब हमें वर्तमान आयु ज्ञात रहेगी तब। तो देखिए इसका वर्तमान आयु 12 अनुपात है, आप 12 अनुपात का जो वैल्यू है उसको निकाल दीजिए। तो 12 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 × 12, यानी कि हम कटाएंगे 6 6 5 30 हो जाएगा। यानी पिताजी प्रेजेंट में 30 वर्ष के हैं, प्रेजेंट में पिताजी क्या हैं, 30 वर्ष के हैं। जब 30 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, आप आसानी से मार सकते हैं 25 वर्ष के, समझ रहे हैं। इस प्रकार से आप बनाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो अनुपात है वह 11:10 हो जाएगा। सुरेश की उम्र क्या है, यही आपको बताना है। देखिए 6 वर्ष पहले की बात बताया जा रहा है, 6 वर्ष पहले, इसमें बताया जा रहा है कि 6 वर्ष पहले जो है उनका अनुपात है वह 6:5 है। 6:5 किसका किसका अनुपात है भाई, तो कमल और सुरेश का। कमल को के द्वारा लिख रहे हैं, सुरेश को हम यश द्वारा लिख रहे हैं, आप समझ जा रहे होंगे। देखिए जबकि 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष जो बाद का एज है उनका जो अनुपात है वह 11:10 है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तब आपसे पूछ रहा है कि सुरेश की आयु क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए दोनों पहले, एक पहले का एक बाद का है, तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। सबसे पहले बात, इनका जो डिफरेंट है उसको देखिए, पहले डिफरेंट मिलाइए तो डिफरेंट यहाँ 1 का दिख रहा है और यहाँ भी 1 का डिफरेंट दिख रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखने में मिल रहा है हमें कि 5 बढ़ा हुआ, पहले साइड में भी और दूसरे साइड में भी 5 बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके एज का जो डिफरेंट है वह 5 अनुपात दिया है। तो 5 अनुपात जो दिया है एज का डिफरेंट, किसके एज का डिफरेंट, पहले वाले 6 वर्ष पहले वाले एज और बाद वाला 4 वर्ष। तो यानी 6 वर्ष पहले, आप बताइए 6 वर्ष पहले वाला एज से आज मतलब 4 वर्ष बाद वाला एज के बीच में कितना का अंतर पाया गया। हमें यह अंतर पाया गया कि 6 वर्ष पहले यानी पहले 6 वर्ष से हम वर्तमान में आएंगे और 4 वर्ष आगे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 10 वर्ष का अंतर यहाँ पाया गया। 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में हमें 10 वर्ष का अंतर पाया गया, और यहाँ दिख रहा है हमें कि 5 अनुपात का अंतर पाया जा रहा है, यानी 5 अनुपात का जो वैल्यू है वह 10 वर्ष है। इस बात को आप समझिएगा ध्यान से, क्या है 6 वर्ष पहले की एज बताया जा रहा है और 4 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष उधर और 4 वर्ष इधर, 6 4 10 वर्ष टोटल हो गया ना। यहाँ देखिए अब क्या बताया जा रहा है कि तो 1 अनुपात का हम वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होगा 2 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद वाला एज क्या है 10 अनुपात है, तो 10 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 20। तो 20 वर्ष हुआ कब, 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान में पूछ रहा है तो 4 वर्ष के बाद ना 20 वर्ष होगा भाई, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 16 वर्ष का होगा। यानी इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमें 4 माइनस करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। हर्ष और रीत का आयु जो दिया है इसको देख लेते हैं पहले। हर्ष और रीत, इन दोनों का आयु है, हम अनुपात में यहाँ लिखे हैं भले ही, लेकिन इसको रियल एज में लिख रहे हैं। 40 वर्ष बताया जा रहा है और इनका 60 वर्ष बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले, इसको देखिएगा थोड़ा सा, कितने वर्ष पहले जो इनका एज का जो अनुपात था वह क्या बताया है 3:5 था, इसको बताना है। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि इनके एज को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि जो इनको अनुपात में थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आप 0 से 0 कैंसिल करके कह सकते हैं कि 4:6। हालांकि और छोटा किया जा सकता है, लेकिन हम छोटा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। देखिए इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट जो है वह 2 का डिफरेंट है और यहाँ भी 2 का डिफरेंट है। सेम है ये है तो हमको कटाने की क्या ज़रूरत है, बाद में वही गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हमें दिख रहा है इसलिए हम नहीं किए हैं। आप बाई द वे गलती से आप कटा देते हैं तो आपको बाद में गुणा करना पड़ेगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा हमें
समय जो लगेगा वह ज़्यादा लगेगा। यहाँ हम पकड़ लिए हैं, आप नहीं पकड़ पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो करना क्या है, आप जो वर्तमान एज दिया है हमें, इसको क्या करना है, पहले प्रेजेंट का जो एज है इस एज को पहले आपको अनुपात में कन्वर्ट कर लेना है, और जो कितने साल के बाद वाला जो एज दे रहा है उसको भी अनुपात में तो दे ही रहा है। अब कीजिएगा यहाँ से, यहाँ एक अनुपात माइनस हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रेजेंट का एज है उससे एक अनुपात सिर्फ माइनस हुआ है। और यहाँ हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ 6 अनुपात है प्रेजेंट एज और यहाँ 4 अनुपात है प्रेजेंट एज। तो अनुपात वाली बात तो यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ 6 अनुपात का मतलब क्या बताया जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि आज के डेट में जो रीत है, रीत की आयु 6 अनुपात है, और क्वेश्चन बता रहा है कि जो रीत की आयु है 60 वर्ष है, यानी 6 अनुपात का वैल्यू क्या बताया जा रहा है, 60 वर्ष है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, 10 वर्ष होगा। इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आप, 1 अनुपात का वैल्यू जो 10 वर्ष है, तो इस बात को हम आसानी से कह सकते हैं कि जो 1 अनुपात यह पीछे जा रहा है, इसका अर्थ है कि 1 अनुपात अर्थात 10 वर्ष पहले का एज जो होगा उनका अनुपात हमारा 3 अनुपात 5 होगा। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, यह 10 अनुपात बनेगा, 10 वर्ष बनेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किरण, संजोग और नम्रता के उम्रों का योग 93 वर्ष है और 10 वर्ष पहले इनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था, तो संजोग की आयु ज्ञात कीजिए। यानी वर्तमान आयु आपको बताना है। कौन कौन है भाई, किरण है और संजोग है और नम्रता है। हम KNS द्वारा लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो इनका जो अनुपात है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 2:3:4। यह कब का है भाई, 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है। 10 वर्ष पहले का एज का जो है यह अनुपात दिया है। लेकिन वर्तमान में एज का जो जोड़ दिया है यानी योग दिया है, वह क्या दिया है, 93 वर्ष। 93 वर्ष दिया है। हम आपको थोड़ा सा इसके लिए सोचने के लिए मजबूर करेंगे, क्या कि आज इन तीनों लोगों के योग जो हो रहा है, यानी उम्रों का योग है, वह 93 वर्ष हो रहा है। यदि 10 वर्ष पहले इन लोग के योग को देखा गया होता तो कितना वर्ष होता, तो 10 वर्ष पहले ये भी छोड़ रहे होते और यह भी, यानी तीनों लोग 10 वर्ष छोड़ रहे होंगे, मतलब 10 वर्ष छोटा रहे होंगे। तो उस पीरियड में उन लोग का योग जो होता वह आज के मुकाबले 30 वर्ष कम होता। यानी जो 10 वर्ष पहले का योग होता, 10 वर्ष जो पहले का योग होता वह क्या होता, 93 - 30 होता, यानी कितना होता, 63 होता। 10 वर्ष पहले का योग और 10 वर्ष पहले का अनुपात, इन दोनों को कंपेयरिंग करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4 3 7 2 9, यानी अनुपातों का योग 9 अनुपात है और रियल जो योग है वह 63 अनुपात है। 9 7 63, 1 अनुपात का जो वैल्यू है वह 7 हो गया, यानी 7 वर्ष हो गया। हमसे पूछ रहा है संजोग की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो संजोग की वर्तमान आयु तो नहीं, यहाँ 10 वर्ष पहले की आयु 3 वर्ष दिया है, 3 अनुपात दिया है। तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या करेंगे, 7 × 3 यानी कि 21 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से 21 वर्ष हो गया, कब का आयु, यह 10 वर्ष पहले की आयु है। अब हम करेंगे क्या, 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। क्या, प्रेजेंट का जो एज है वह क्या होगा भाई, 21 + 10 हो जाएगा, यानी कि 31 वर्ष का होगा। किसका, संजोग का। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा आसान तरीका है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, नम्रता दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनके आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखना है आपको, जो नम्रता एक है लड़की और एक लड़की दिव्या है, इन दोनों के आयु का जो अनुपात है वह क्या बताया जा रहा है, 4:3 है। और बोला जा रहा है कि इनका योग जो है वह 28 है। देखिए, इनका जब योग 28 बताया जा रहा है तो उम्रों का अनुपात दे दिया है और योग दे दिया है, तो हम उम्रों के अनुपातों का योग कर लेते हैं, तो 4 3 7 अनुपात हो जाएगा टोटल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, यानी 7 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 28 होगा। 7 चौके 28, 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 होगा। तो 4 होगा तो इनकी जो ओरिजिनल आयु होगी वो तो निकाल सकते हैं। 1 अनुपात का वैल्यू 4 है, तो देखिए यहाँ 4 अनुपात है, तो 4 चौके क्या हो जाएंगे, 16 और 4 तिहाई 12, यानी एक क्या होंगे 16 वर्ष के और एक क्या होंगे 12 वर्ष के होंगे। हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो चलिए भाई, यह 4 वर्ष बाद और यह भी 4 वर्ष बाद हो जाएंगे, तो 4 वर्ष बाद ये 20 वर्ष के हो जाएंगे और 4 वर्ष के बाद ये 16 वर्ष के हो जाएंगे, तब इनका अनुपात क्या होगा,
4 5 20 और 4 चौके 16, यानी कि जो अनुपात होगा वह 4:5 होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राम तथा मोहन के उम्र का अनुपात जो है वह 4:5 है, एवं राम और अनिल के उम्रों का अनुपात 5:6 है, तथा इनके उम्रों का योग 69 वर्ष है। तो राम की उम्र क्या है? ध्यान से देखिएगा, राम है और मोहन है और एक अनिल है, 3 लोग हैं। राम और मोहन का जो अनुपात बताया जा रहा है 4:5 बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है क्या, राम और अनिल का, यानी राम का यहाँ है और अनिल का यहाँ है, अनिल यानी कि इनका 5:6 बताया जा रहा है। तीनों लोग का योग बताया जा रहा है कि 69 वर्ष है, यानी 69 ईयर है। समझ रहे हैं, 69 ईयर। देखिए तो सबसे पहले तीनों लोगों के उम्रों का योग दिया है, तो तीनों लोगों के उम्रों का अनुपात भी होना चाहिए। तो यहाँ तीनों लोग का अलग अलग दिया है, हम करेंगे क्या, तीनों लोग को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, इसके विषय में हम अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अनुपातों को मिलाना कैसे मिलाया जाता है उसके विषय में बता चुका। देखिए इसको मिलाना कैसे है, आप इनको मिलाने के लिए इन्हीं दोनों को तो मिलाना है, क्योंकि रामे इसमें कॉमन है, तो इनका मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, 5 का ऊपर कर दीजिए और 4 का नीचे करिए। तो 5 का जब ऊपर कीजिएगा तो होगा क्या, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। देखिए 4 में इससे गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 में इससे भी गुणा करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों लोग का अनुपात 1 में मिल गया। आता है मिलाने तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिए, एक बार में पक्का समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखिए तीनों लोग के आयु का योग तो दिया हुआ है, लेकिन इनका अनुपात है, इनका भी हम लोग योग कर लेते हैं। तो 20 20 40 20 60, यानी कि 69 ही आ रहा है हमें, यानी 69 अनुपात में भी उतना ही आ रहा है, और रियल में भी हमें दिया है तो उतना ही दिया है। यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, 1 होगा। तो इसका मतलब ही नहीं है कुछ, यानी कि जो दिया है वही हमारा आंसर बन जाएगा। हमसे जो पूछ रहा है उसके विषय में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो राम की आयु क्या है, तो राम की आयु 20 वर्ष है बस। अरे 1 अनुपात का वैल्यू 1 है, तो 20 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा, यानी हमारा यही आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं, बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। देखिए एक पिता है और एक पुत्र है, उनका जो आयु का अनुपात है वह 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वह 196 है। इसको आप यक्स मानिए, इसको क्या मानिएगा, 4x मानिएगा। बस कुछ करना नहीं, इसमें यक्स लगाना है और कुछ नहीं। इन दोनों के आयु का जो गुणनफल है वह 196 बताया जा रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, 4x² हो जाएगा। इनका जो गुणनफल है वह 196 बताया जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, x² का जो वैल्यू है वह 196/4 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ से बचा 3, 4 9 36, 49 हो जाएगा। यक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या रूट में डालेंगे तो हो जाएगा 7। यानी कि इस बात को हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से 4x का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा भाई, 4 × 7, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो हमें बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे, 7 चौक 28, 28 और 5, देखिए इसमें हम 5 ऐड कर देंगे और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष का, और ये क्या हो जाएंगे 30 और 3 33 वर्ष का। आप इनका अनुपात ज्ञात कीजिएगा, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए 3 चौके 12 और 3 से 11, यानी 11 अनुपात जो 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम आज बताए हैं टोटल आपको समझ में आया होगा। आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ जाके हमसे आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ टोटल वीडियो का अपडेट लेटेस्ट भेज दिया जाता है।